नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इन दिनों लालू परिवार मुश्किलों से घिरा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं वो भी जान लीजिए। दरअसल ईडी दफ्तर में लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा है ईडी की तरफ से और उन्हें पेश होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कल ही राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ईडी दफ्तर में पेश हुए थे और दोनों से अलग अलग 4-4 घंटे तक पूछताछ की गई। और ये पूरा मामला जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में उलझे हुए हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार। उन्हें समन भेजकर पेश होने के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। पटना स्थित ईडी ऑफिस में आज भी लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई है और लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनके बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने भी कल ईडी के सवालों का घंटों तक जवाब दिया। लगभग 4 घंटे तक उनसे सवाल हुए हैं और लगातार उनसे जवाब भी मिले। अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप पूरे लालू परिवार पर लगा है और आज लालू प्रसाद को ईडी के सवालों का सामना करना है और इसीलिए लालू प्रसाद यादव आज सुबह 10 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि इस मामले में राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव से पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। तब रेलवे ग्रुप डी की बहाली हुई थी और बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप भी लगा है और लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर भी आरोप है। अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का यह आरोप है कि लालू परिवार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और साल 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई और सीबीआई ने 18 मई 2022 को इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी थे और जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया। इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ हुई। ईडी ने पिछले साल जनवरी महीने में तेजस्वी यादव और लालू यादव से अलग अलग पूछताछ की थी और दोनों को ईडी दफ्तर भी बुलाया गया था। लालू यादव से करीबन 10 घंटे तक पूछताछ उस दिन चली थी। अब आज कितनी देर पूछताछ चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को भी ईडी दफ्तर पहुंचाया गया और वहां भी उन दोनों से घंटों तक पूछताछ चली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि इसका राजनीतिक असर भी देखा जाएगा। आपको अगर ज्ञात हो तो आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इधर पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं की तरफ से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि किसी भी राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से ईडी को ये निर्देश दिए जाते हैं कि तमाम नेताओं के खिलाफ समन भेजकर उनसे पूछताछ शुरू की जाए ताकि उन्हें डिस्टर्ब किया जा सके, लोगों के सामने उनकी छवि को खराब किया जा सके। और ये आरोप विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। शक्ति यादव जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी यही बयान सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच अगर सवालों की फहरिस्त की बात कर लें तो उनसे आज ये सवाल किए जाएंगे कि आखिर जो जमीन रजिस्ट्री हुई वो कैसे कराई गई, कैसे पैसे लिए गए। साथ ही साथ कुछ हार्ड डिस्क में सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे नाम मिले हैं जिन्हें जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन दी गई थी और उन्हीं नामों को लेकर लालू प्रसाद यादव से आज पूछताछ होनी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी हद तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि ऑफिस के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। और इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या वाकई आने वाले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार पर जो ये मुश्किल की घड़ी इस वक्त बीत रही है इसका असर भी देखा जाएगा। क्या जनता के सामने वाकई उनकी छवि भी खराब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये है कि ईडी की तरफ से जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसका क्या जवाब मिलता है और लालू प्रसाद यादव जब ईडी दफ्तर से बाहर आएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।